तो चलिए जी सीखते हैं हमारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वोकेबलरी। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कसम से ये झूठ है। जस्ट वेट वेट, हाँ, आई स्वेयर इट्स अ लाई। आई स्वेयर इट्स अ लाई यानी कि कसम से ये झूठ है। बिल्कुल सही कहा। कसम से मैं उसे नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो हिम। कसम से मैं उसे नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो हिम। आप और साथ में आप प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से पता चले। आई डोंट नो हिम यानी कि हिम तो हम यूज़ करते हैं लड़कों के लिए, और लड़की के लिए यूज़ करेंगे हिम, सॉरी, लड़की के लिए यूज़ करेंगे हम हर, HER हर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता लगता है। कसम से ये सच है। आई स्वेयर इट्स अ ट्रू। आई स्वेयर इट्स अ ट्रू। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई आई स्वेयर आई डिड नॉट डू एनीथिंग। कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, और इसे ट्रांसलेट करेंगे आप। और अभी वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जाकर आंसर देकर आइए। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा। ये तो हमारा डन हो गया आई स्वेयर। तो आई स्वेयर पे हमें सेंटेंसेस बनाने आ गए, जैसे कि अ, अ, कसम से मैं संदीप एकेडमी जाता हूँ। आई स्वेयर आई गो टू संदीप एकेडमी। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट ये बड़ा अच्छा है। कास्ट ऑफ द इवल आई यानी कि बुरी नज़र उतारना। जब हम कभी बुरी नज़र उतारते हैं किसी की तो उसे मैं कहते हैं कास्ट ऑफ द इवल आई। नेक्स्ट अम्यूलेट यानी कि तावीज। जो भी बाबा वगैरह होते हैं वो तावीज़ वगैरह देते हैं तो उसे हम एम्यूलेट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट मैजिक वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी। जादू की छड़ी होती है, जादूगर के पास जो एक छड़ी होती है यानी कि एक वो डंडा सा टाइप का होता है, उसे कहते हैं जादू की छड़ी, जिससे वो लड़की को गायब कर देता है या कहीं और से निकाल देते हैं, तो उसे हम जादू की छड़ी कहते हैं, उसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड। नेक्स्ट ईवल आई। ईवल आई यानी कि बुरी नज़र। नेक्स्ट जस्ट वेट वेट, कास्ट द इवल आई। कास्ट द इवल आई यानी कि बुरी नज़र लगाना। बुरी नज़र लगाना को हम कहते हैं कास्ट द इवल आई। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। सुपरस्टिशंस, सॉरी सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं होता जैसे कि नज़र लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया, तो उसे हम अंधविश्वास वगैरह भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपरस्टिशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ये हमारा। नेक्स्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझकर। डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझकर। जब आप कोई काम जानबूझकर करते हैं तो हम उसे कहते हैं डेलिब्रेटली। और मैंने बाकी के नीचे वर्ड हाइड कर दिए ताकि आपकी नज़र सिर्फ इसी पर हो और आप अच्छे से सीखें। यानी कि हमें हमें जब हमें कोई सजेस्ट करता है कि यह काम गलत है तो वो काम जानबूझकर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टाइम वेस्ट करना गलत है तो फिर हम फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेलिब्रेटली। नेक्स्ट ऑफेंसिव, अपमानजनक। ऑफेंसिव यानी कि ये तो ऑफेंसिव मूवमेंट है, मूवमेंट हो गया यानी कि पल। ये तो ऑफेंसिव मूवमेंट यानी कि ये तो अपमानजनक पल है। नेक्स्ट नेटोरिटी। नेटोरिटी होती है बदनामी, यानी कि जब बदनामी हो जाती है तो उसे नेटोरिटी कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट मेरी भी इंग्लिश हिल गई लगता है। साइकोफेंट। साइकोहेंट होता है चापलूस, जैसे कि वो चापलूसी करता है। चापलूस वो होता है जैसे कि अरे वो जैसे कि किसी की उसके मुंह पर तारीफ करनी, अरे क्या बात है आप तो ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो, यानी कि चापलूसी यानी कि उसे कहते हैं चापलूसी। अग्रेसिव यानी कि आक्रामक, यानी कि ये गुस्से वाला भी हो गया अग्रेसिव।
नेक्स्ट स्वार्थी, मर्सनरी यानी कि स्वार्थी, यानी कि स्वार्थ, लालची कैसे कह सकते हैं हम, जिसे ग्रीडी भी कह सकते हैं। एरोगेंस, अहंकार, अहंकार, जैसे अहंकार होता है किसी चीज़ का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, अरे भाई कुछ नहीं हो, सबने एक ही जगह पे जाना है। नेक्स्ट मॉरन यानी कि मंद बुद्धि, मंद बुद्धि यानी कि जिसका दिमाग दिमाग बंद होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसे तो कुछ मर्जी कह दो, ये तो मंद बुद्धि है, इसका तो दिमाग ही नहीं चलता, यानी कि इसे डल भी कह देते हैं, डल, DULL, डल। नेक्स्ट माइजर, माइजर होता है कंजूस, जो भी कोई भी कंजूस होता है तो हम उसे कहते हैं माइजर, माइजर। नेक्स्ट प्रिटेंड यानी कि बहाना बनाना, बहाना बना। और आपको एक चीज़ और बताऊं, प्रिटेंड होता है यानी कि जैसे थोड़ा सा दिखावा करना भी होता है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, तो यानी कि प्रिटेंड करते हो, यानी कि एक बहाना सा बनाते हो, यानी कि खुद से ही। शो ऑफ, दिखावा करना, शो ऑफ दिखावा करना, यानी कि मेरे पास ये है वो है, उसे हम दिखावा करना कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोंगी, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट होता है डोंगी, यानी कि जब कोई जैसे कि किसी को थोड़ी सी चोट लग गई, या किसी का सर थोड़ा सा दीवार में लग गया, तो वो कहता है अरे ये तो बहुत दर्द कर रहा है, यानी कि डोंगी वगैरह। और इसे सॉरी टू से दैट, यानी कि इसे वो कुछ बाबा के लिए भी, बाबा वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉरगेटफुल यानी कि बुलक्कड़, यानी कि जो आदमी बुलक्कड़ होता है फॉरगेटफुल, तो उसे हम कहते हैं बुलक्कड़, यानी भूलकर हो गया बुलक्कड़, फॉरगेटेबल, फॉरगेटफुल। वेल विशर यानी कि शुभ चिंतक, यानी कि जो हमेशा सही सलाह देते हैं उसे वेल विशर्स कहते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं उसे वेल विशर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्नोबेरी, नखरेबाज, नखरेबाज को हम कहते हैं स्नोबेरी। डार्क हाउस यानी कि छुपा रुस्तम, डार्क हाउस होता है जैसे कि जो अपनी बातें छुपा कर रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो उसे हम छुपा रुस्तम ही कह देते हैं। मैट्रिमनी, मैट्रिमनी होता है विवाह। क्रुक, धोखेबाज। एविडेंस, सबूत। डिटरमाइन, डिटरमाइन यानी कि डिटर्मिनर, डिटरमाइन यानी कि ठान लेना कि ये तो काम मैंने करके ही रहना है, दैट इज डिटरमाइन। और नेक्स्ट इज लॉस्ट हार्ट, लॉस्ट हार्ट होता है हिम्मत हारना, जब कोई इंसान हिम्मत हार जाता है, नहीं ये तो नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो उसे लॉस्ट हार्ट कहते हैं। यानी कि दिल छोड़ना, उसे हम कहते हैं कि दिल मत छोड़ो, ये काम हो सकता है। नेक्स्ट चलिए हम ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड सीख लेते हैं। जैसे कि अंधा होता है उसे कहते हैं ब्लाइंड। बहरा हो गया, अंधा हो गया यानी कि जिसे नहीं दिखाई देता। बहरा यानी कि डीफ, बोले तो जिसे सुनाई नहीं देता उसे हम बहरा कहेंगे। गूंगा, जो बोल नहीं सकता, उसे हम कहते हैं डम्ब। और अगर ये एक बात तो और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं। जैसे कि हमें स्कूल में ना वो सम टाइम क्या होता है कि कोई एक लड़का आता है, वो उसने वो एक चिट्ठी सी पकड़ी होती है, और वो आके हमारे टीचर को पकड़ा देता है कि ये पकड़िए। और ना टीचर कह देती है कि अगर किसी के पास थोड़े से पैसे हो तो इनकी हेल्प कर दें, ये सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। तो उनमें से काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि इनकी जीभ निकलवा कर देखिए, तो ये तो बोल सकते हैं, यानी कि इनकी जीभ बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि जो इंसान बचपन से सुन नहीं सकता तो बोल कहाँ सकता है। जैसे कि मैं जैसे कि आपको कहूँ एक, हाँ, अ, जैसे कि दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। तो अगर आपने सुना कि इसे टेबल कहते हैं, तभी तो आप टेबल बोलोगे ना। जो इंसान यानी कि बचपन से ही सुन नहीं सकता तो वो बोल कैसे सकता है। ऊपर पंखा है, तो आपको पता है कि उसे पंखा कहते हैं, तो आपने सुना है तभी तो आप बोल पाते हो। तो दैट्स क्लियर। यानी कि अगर वो गूंगा बहरा है
यानी कि तो वो बोल भी नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जुबान बिल्कुल ठीक है तो वो बोल सकता है, इट्स नॉट गोना हैपन। तो चलिए जी, गूंगा हो गया डम, लंगड़ा हो गया लेम, बाल्ड हो गया गंजा, दुबला हो गया लीन, बौना हो गया ड्वाफ, और काना हो गया वन आइड। वन आइड यानी कि काना। चलिए जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी को कहते हैं हम हेस्ट। थकावट जिसे हम टाइडनेस भी कहते हैं, या हम फैटिकोई भी कहते हैं। नेक्स्ट डकार, डकार कहते हैं बेल्चिंग। कप कपाना यानी कि थर थर कांपना, उसे हम शिवरिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब इंटरव्यू वगैरह में कोई जाता है ना, तो क्या होता है यानी कि तो वो उसकी टांगे वगैरह कांपने लग जाती है ना, तो उसे शिवरिंग कहते हैं। आवाज़ वगैरह कांपना या टांगे वगैरह कांपना। छींकना, स्नीज। नेक्स्ट ये बड़ा काम का है, कामचोर, शिरकर, उबासी, यौन, तुतलाना, लिस्प, बड़बड़ाना, ग्रम्बल। आपने देखा ना कई लोग बड़बड़ाते रहते हैं तो उसे हम ग्रम्बल कहते हैं। चिड़चिड़ा, ग्रम्पी, चिड़चिड़ा हो गया यानी कि ग्रम्पी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टिमिड यानी कि डरपोक, और आइडल यानी कि आलसी, कैलस, कठोर, कर्ज, अभिशाप, एलिमिनेट हटा देना, क्रिटिसिज्म आलोचना, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना या किसी चीज़ की बुराई करना, कन्वेंस कल्पना, स्पाइनेज जासूस, इम्पोस्टर ये हो गया धोखेबाज। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी और आपको ये भी सुननी चाहिए। ऑलवेज यूज़ ब्रांडेड आइटम इन लाइफ। ब्रांडेड आइटम यूज़ कीजिए। ब्रांडेड आइटम ये नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे बूटे अच्छे अच्छे शूज़ पहनना, उसे हम ब्रांडेड नहीं कहते। ब्रांडेड तो ये हो गए जैसे कि फॉर लिप्स ट्रुथ, लिप्स को यूज़ करें सच बोलने के, ट्रुथ बोलने के लिए। फॉर वॉइस प्रेयर यानी कि आवाज़ को यूज़ करें प्रेयर करने के लिए, किसी के प्रेयर होती है यानी कि प्रार्थना करने के लिए। फॉर आइस सिंपैथी, सिंपैथी होती है यानी कि किसी के प्रति भावना। यानी कि फॉर हेड, फॉर हैंड, हैंड होती है चैरिटी यानी कि दान के लिए। फॉर हर्ट लव, एंड फॉर फेस स्माइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आपको ये बड़े अच्छे लगे होंगे और आपकी वोकेबलरी इन्हेंस हुई होगी। तो अगर आपने नहीं राइट डाउन किए तो इन वर्ड को राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन यानी कि लिख लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।